देखिए जैसे मैंने कहा कि टेंस, तो टेंस हमारा होता क्या है, बेसिकली टेंस मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। और काल मतलब होता है समय, है ना कि नहीं। काल मतलब होता है समय, और समय यानी टाइम, टाइम को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम टेंस यानी काल की बात करें, टेंस की, तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर जो पहला होता है वो हमारा पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है जो, तो वो होता है पास्ट टेंस। देखिए तीसरा तो टेंस हम कह नहीं सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर को न किसी ने आज तक देखा है और ना ही देख सकेगा, तो इसको हम टेंस नहीं मानते। क्योंकि टेंस मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कर लेना, या फिर कर रहे हो ना, या फिर किसी चीज़ को कर चुके होता है ना। तो अब हम फ्यूचर को तो कोई देखे नहीं है, तो इसलिए हम फ्यूचर को ये नहीं कह सकते कि हम वही चीज़, जैसे मैंने कहा ना कि मैं कल कानपुर जाऊँगा या फिर लखनऊ जाऊँगा, तो अब ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अब शायद कल ना जा पाऊँ, तो शायद कुछ हो गया, तो इसलिए हम उसको टेंस नहीं कह सकते हैं। सो हमारे टेंस अगर बात करें तो बेसिकली क्या होते हैं? 3 प्रकार के हो गए। नंबर पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर भी हम इसको मानते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि टेंस ये प्रेजेंट क्या होता है और पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। इसके बारे में फिर हम बाद में टेंस को भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, आपको मैं सिखाऊँगा, ठीक है। चलिए जैसे मैंने सपोज किया, मान लो कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है। अब बिंदु कैसी? मतलब जो कार्य अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये क्या मैं कर रहा हूँ? अभी जो मैं कर रहा हूँ तो वो प्रेजेंट में कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ मैं? प्रेजेंट में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो बोलोगे सर हाँ। तो देखो ये प्रेजेंट में ही मैं अभी कार्य कर रहा हूँ, है कि नहीं। अब देखो जो ये समय जो हमारा पीछे निकल गया, कब? जब मैंने अभी आपको बताया कि ये टेंस क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, यही समय नहीं निकला पीछे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। समझ में आई बात? यानी इसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट। तो हम क्या कहेंगे कि बीता हुआ समय ही हमारा क्या होता है? पास्ट होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। देखिए प्रेजेंट में तो हमने कार्य किया, तब जब हम ये टेंस पढ़ा रहे थे तब प्रेजेंट में थे, अब वही धीरे धीरे करके यहाँ पे आ गए, तो ये क्या हो गया? अब ये प्रेजेंट चल रहा, लेकिन ये जो निकल गया ये पूरा, ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। यानी हम कह सकते हैं बीते हुए प्रेजेंट को ही हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और जो आगे आएगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी हम अगर सीधी सी बात करें तो जो हमारा कार्य होता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट। जो बीत गया वही हमारा पास्ट, और जो आने वाला है वो फ्यूचर होता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन्हीं के तीनों के 4 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं वो। तो टोटल जो टेंस होते हैं हमारे वो कितने हो जाएंगे बताओ? टेंस यानी सब टेंस की बात करें तो कितने हो गए? 12। यानी तीनों के, जैसे मैंने कहा ना, प्रेजेंट को क्या कहते हैं? प्रेजेंट में ऐसे करके बांटते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक इसका हो गया, और फिर इसी को क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। और फिर आता है परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट। और एक लास्ट जो होता है वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये कितने हो गए हमारे? 4 टेंस हो गए। यही हमारे, अगर इनकी बात करें तो ऐसे कह देंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर को कहना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही हमारे इनके 4 अगर पार्ट हो जाएंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 12 प्रकार के टेंस होते हैं। हम इनके एक एक करके पढ़ेंगे, और ये गारंटी है, अगर मैंने आपको पढ़ाया ना, देखिए अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताएगा। ऐसा कोई चांस ही नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। देखिए मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए सबसे जो पहला टेंस होगा तो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस यही होता है हमारा,
ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट जो होगा तो क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसके लिए हम सबसे पहला यूज़ करते हैं हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट के लिए। ठीक है, या फिर जैसे हमने कहा डेली रूटीन है कि नहीं, डेली रूटीन के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, कोई भी एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट हो, ये सब क्या में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी यही में आएगा। ठीक है, या कोई भी फैक्ट हो या कोई रूटीन हो, या फिर बात करें जैसे कहते हैं ना कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो देखो ये फैक्ट है कि नहीं, कि अभी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी 2 और 2 4 होते हैं और अगले साल 2 और 2 5 हो जाएंगे। तो ये 2 और 2 4 होते हैं और होते रहेंगे और होते रहे हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सदा सत्य रहने वाले वाक्य। तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। कहाँ? सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये भी देखिए, ये भी क्या है? सत्य है। जैसे मैंने कहा मैं प्रतिदिन सुबह स्कूल जाता हूँ, तो इसमें ये डेली रूटीन की बात आ गई। तो ये क्या होगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अगर आपको जैसे इसमें ऐसे पहचान भी ना पाए हो तो ज़्यादातर इनके वाक्यों में क्या आता है? ता है और ती है और ते हैं। ये अधिकतर इनके सेंटेंस के वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में आते हैं। ठीक है, देखिए एक टेंस मैं आपको बना देता हूँ सबसे। और देखिए इसमें वर्ब की अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर। तो उसमें वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड करना है। क्या करना है? एस या ईएस ऐड करना। अगर प्लूरल हो तो हमें कुछ नहीं ऐड करना है, एज इट इज बना के रख देना। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस अभी आपको बोला था कि सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, सूरज पूरब में निकलता है। तो हम क्या कहेंगे? द सन हम निकलना की क्या बनाएंगे? राइजेस। क्या लिखना है? राइज। देखिए सन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसमें एस जोड़ेंगे। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया, इन द ईस्ट। मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूँ। मैं गाना गाता हूँ। अब देखिए ये आई है, मैं की क्या स्पेलिंग बनाएंगे आप? आई बनाएंगे। अब आई क्या होता है बताइए? प्लूरल सब्जेक्ट होता है कि सिंगुलर होता है? तो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो इसमें एस या ईएस तो ऐड नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल में ऐड नहीं करनी है और सिंगुलर में करनी है। तो ये प्लूरल है तो इसमें एस या ईएस नहीं करना। तो सीधा मेन वर्ब लिखो, आई सिंग अ सॉन्ग। बस बन गया। तो ऐसे ही हम आपको बनाना है। जैसे मैंने कहा कि मैं या फिर वह खाना खाता है। वह खाना खाता है। तो क्या बनाएंगे? ही। अब देखिए ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो हम इसको लिख के इसके खाना खाना, तो ईट में क्या करेंगे? एस ऐड करना है आपको। ठीक है, तो ही ईट्स, वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड। ठीक है, हो गया। ऐसे आपको टेंस को यूज करना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं उसे जानता हूँ। मैं उसे जानता हूँ। तो क्या बनाएंगे? आई। अब देखिए आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखोगे? नो। आई नो हिम, या हर भी लिख सकते हैं लेकिन हिम सही है। ठीक है, मैं उसे जानता हूँ तो आई नो हिम। मैंने कहा कि वह प्रतिदिन गिरजाघर जाता है। गिरजाघर जाता है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? तो वह की बताइए क्या बनाएंगे? ही। अब जाना की क्या होगी? गो। अभी देखिए ये सिंगुलर है ना तो इसमें ईएस जोड़ेंगे।
ES और ES कब जोड़ते हैं? जब S, डबल एस, SH, CH, OX, डबल O, E आ जाए तो उसमें ES जोड़ना और बाकी में S जोड़ना होता है, ठीक है। He goes to church daily, ये बना देना है आपको, ठीक है। देखिए कुछ थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चलते हैं अब। मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं, या फिर लिख दें कि मैं हिंदी पढ़ाना या फिर अंग्रेजी या हिंदी पढ़ाना जानता हूँ, ठीक है। मैं हिंदी पढ़ाना जानता हूँ, तो हम कैसे बनाएंगे? मैं हिंदी पढ़ाना जानता हूँ, तो अब देखो इसमें अगर मैं जानता ना होता तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही नहीं या हिंदी पढ़ाता ही नहीं, तो इसमें वो पूर्ण रूप से उसमें क्या है, उसकी जानकारी है। तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नो, क्या लिखोगे? आई नो हाउ टू टीच हिंदी, या द हिंदी भी लिख सकते हैं आप। आई नो हाउ टू टीच हिंदी, ठीक है। मैंने कहा कि वह पिज्ज़ा बनाना जानती है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से उसके बारे में नॉलेज रखती है, ठीक है। अब अगर इसकी अंग्रेजी की हिंदी बात निकाले तो कैसे बनेंगे? मैं जानता हूँ कैसे बनाते हैं हिंदी, पढ़ाते हैं हिंदी, ठीक है। मैं जानता हूँ कैसे पढ़ाते हैं हिंदी, यानी उसके बारे में पूरी नॉलेज है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? हाउ टू जरूर यूज करना है, ठीक है। वह पिज्ज़ा बनाना जानती है, तो ही, अब क्या है? जानना, तो नो लगाओ। अब नो लगाना है और इसमें देखो ये सिंगुलर तो S लग जाएगा। ही नोज हाउ टू, अब देखो बनाना जानती है तो यानी प्रिपेयर करना जानती है, ठीक है। या फिर आपको भी लिख सकते हैं, ही नोज हाउ टू प्रिपेयर द पिज्जा, ये बन गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब चीज़ में कोई अभाव होता है, उसके बारे में नॉलेज ना हो, तो क्या लगाते हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई, अब देखिए चाहना की क्या होती है? वांट, आई वांट टू टीच द हिस्ट्री, ये बन गया। सबसे पहले हमें अगर बात करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब बनाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब में हमें एस या ES जोड़ना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद अदर वर्ड बना देना है। ये हमें फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, ठीक है। देखिए तो आज के लिए इतना ही, नहीं